हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के वीडियोस डालता रहता हूं, जैसे कि वोकैब हो गई, पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई या रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट हो गई। तो ये बहुत सारी वीडियोस आती रहती थी। तो आज मैंने ये डिसाइड किया कि आज हम करते हैं कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर। आज है संडे, वैसे आज कल वीडियो आएगी नहीं, लेकिन आज 10:45 जो अभी टाइम है इस पे, और 1:45 पे भी एक वीडियो आएगी पजल की। ठीक है, तो फिलहाल आज ये प्लान था कि कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर करेंगे और देखेंगे सही अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड जिससे इंक्रीज हो सके। बहुत लोग बहुत टाइम लेते हैं इसमें, तो ऐसा नहीं करना है। हमको एक लिमिटेड टाइम में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या यूज करते हैं और आप क्या यूज कर रहे हो। अगर आपके पास कोई बेस्ट अप्रोच हो इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अदरवाइज मेरा फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो देखते हैं क्या है। तो यही है कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर। मैं आपको वर्ड फाइल में अपने टेलीग्राम में डालता हूँ। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो इसको करते कैसे हैं। देखो, सब में एडिशन है, इसमें एडिशन दे रखा हूँ, एडिशन करना है सब में। एग्जाम में भी एडिशन आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है, वो भी है मेरे पास, और मल्टीप्लिकेशन आता है, वो भी है मेरे पास। लेकिन करते कैसे हैं, ये करें क्यों, कारण क्या है करने का। भाई इतना बड़ा तो आता नहीं एग्जाम में, बिल्कुल इतना बड़ा नहीं आता एग्जाम में। लेकिन अगर आप इतना बड़ा नहीं करोगे तो आप गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, गलतियां नहीं होंगी तो एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आ गया गलती से, मान लो, जो गलती मतलब करा सकता है, और वहां आपको पता नहीं रहेगा ना कि गलतियां यहाँ पे हो सकती हैं, तब आप गलती कर दोगे और गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो गलतियां जो है ना सारी यही करनी है यहाँ पे, और एग्जाम में नहीं करनी है। कहा कि एग्जाम यहाँ पे गलतियां करे रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि यार वहां पे गलती हो सकती है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका तरीका क्या होता है। इसके दो तीन मेथड होते हैं। मैं आपको अपना बताऊंगा पहले कि मैं कैसे करता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड मेरा क्या है, और उसके बाद एक और मेथड है वो बताऊंगा। आप जिसको चाहो उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो पहले मेरा तरीका देखते हैं क्या है, मैं कैसे इसको करता हूँ। मैं एकदम नॉर्मल जैसे बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे, वैसा करता हूँ। बस स्पीड, कैलकुलेशन करने की स्पीड अच्छी हो गई है। ठीक, देखो मैं लास्ट सारी डिजिट को ऐड करता हूँ, लिख देता हूँ, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, ऐसे करके लिखता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। 4 5 6, ठीक है, 6 6 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 के 3 लिखा मैंने, 2 कैरी आ गया मेरे पास। 6 3 9 होता है, 9 4 13 होता है, 13 और 2 15 होता है, 15 और 3 18 होता है, 18 6 24 होता है। 4 लिख दिया, 2 कैरी आ गया। फिर देखो 6 5 और 5 10 हो गया, 16 इधर हो गया, 16 5 21 हो गया, 21 और 5 हो गया, 2 उधर कैरी, 27 28 हो गया। 28 और 3 कितना होता है? 28 और 3 नहीं, 3 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ देखो कहाँ पे है वो। 28 के 8 लिखेंगे और 2 होल्ड कर देंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ पे है ना, देखो 1000 वाले सीरीज में है। अब 2 उसमें जोड़ देंगे और 5 लिख देंगे। कुछ ये आएगा मेरा आंसर। चलिए एक बार मैं इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ क्या ये सही आ रहा है। देखो मेरा मुझे करना पड़ेगा ना कैलकुलेट, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है ये करके कि भाई ये चीज़ ऐसे की जाती है। आप जब करना तो आप कैलकुलेट मत करना तुरंत, इमीडिएट मत करना, थोड़ा ये पांचों लगा लेना, उसके बाद भले कर लेना, लेकिन एक तुरंत मत कर देना सामने ही। देखो देखो मेरा सही आ रहा है एकदम, 58 43, है ना। तो ये मेरा अप्रोच है सॉल्व करने का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि दूसरी अप्रोच क्या होती है इसको सॉल्व करने की। दूसरी अप्रोच में क्या करते हैं इसमें, देखो इसको लिखा रहने देते हैं, नहीं लिखो मत ना, फिर तो पता ही रहेगा आंसर ना। देखो यहाँ पे 3000 दिया हुआ है ना, और सब सब उसमें था, उस वाले में है ना, 3 डिजिट वाले में। तो चलो 3000 को अलग याद रखेंगे, 3000 है। ठीक है, अब देखो 5 5 10 5 15 5 20, मतलब 2000 हो गया, और 600, 2600। उधर 3000 था, इधर 2600, कितना हो गया? 5600। इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इतना आप याद रख नहीं पाओगे। ठीक है, अभी आगे आगे नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे ना। फिर देखो 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 6 22, 16 6 22 होता है ना, 2 2 0। ठीक है, अब देखो 6 6 12 5 17 4 21 और 2 23 प्लस 23। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3। देखो यहाँ पे इसको जोड़ो, 3 हो गया, इसको जोड़ो 4 हो गया, इसको जोड़ो 6 तो 8 हो गया, और इसको जोड़ो 5 हो गया। ये कुछ ऐसा लिखेगा। तो मैं इस मेथड को इसलिए नहीं फॉलो करता हूँ कि इस पर लिखना बहुत पड़ता है। देखो 3 3 4 4 बार लिखना पड़ेगा ना मुझे। मैं ये नहीं करता हूँ, मैं एकदम ट्रेडिशनल मेथड, जल्दी जल्दी नॉर्मल तरीके से, जैसे बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे ना, बताया जाता है वैसे वाला, वैसा वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है,
आप चाहो तो यूज़ करते हो अगर आपको अच्छा लगता हो। बाकी ये चारों पे मैं वही चीज़ डराइव करके दिखाऊंगा कैसे मैं करता हूँ। चलो देखते हैं। 7 2 9 8 9 17 17 4 21 और 21 और 3 कितना होता है 24। 4 लिख देंगे, कैरी 2 आ जाएगा। 3 और 2 5 होता है, 5 9 9 5 14 होता है, 14 और 7 21 होता है, 21 और 4 कितना होता है 21 4 25 होता है, 25 6 31 होता है। एक लिख देंगे, कैरी 3 आ जाएगा इस बार। तो 3 7 में जोड़ दो 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 21 और 8 कितना होता है 29 हो जाएगा, 29 और 6 कितना होता है 29 और 6 35 होता है। 5 लिख देंगे यहाँ पे, 3 कैरी आ जाएगा और 3 को 9 में जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 12,514 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने सही किया या नहीं। मेरे लिए क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप क्रॉस चेक मत करना, क्योंकि तुरंत करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक साथ सारा कर लो उसके बाद क्रॉस चेक करो। मैं इसका आइडियल टाइम भी बताऊंगा आपको कि कितना समय आपको देना है इस पे, उससे ज़्यादा नहीं देना है, उतने में ही आपको करने की कोशिश करनी है। देखो 12,514 है ना, देख लो आ रहा ना 12,514। चलो ये सारा कर लूंगा, उसके बाद मैं एंड में आइडियल टाइमिंग भी बताऊंगा, ठीक है। एंड में तो भाई मल्टीप्लिकेशन है, पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत तगड़ी चीज़ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 9 है, 9 4 13 होता है, 13 और 1 कितना होता है 14 होता है, 14 और 8 कितना होता है 8 4 12 यानी 22 होता है, 22 और 7 कितना होता है 29 होता है, 9 लिख देंगे यहाँ पे। 2 कैरी आ जाएगा, 9 5 14 15 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 और 5 कितना होता है 26, 6 लिख देंगे, कैरी 2 आ जाएगा। 3 3 6 3 9 9 6 15, 15 3 18 और 2 20, 0 लिख देंगे, कैरी 2 आ जाएगा। और 5 लिखा है तो 7 लिख देंगे, 7,069, 7,069। देखते हैं एक बार ये सही किया या नहीं किया मैंने। 357 प्लस 5618 प्लस 341 प्लस 354 प्लस 399, देखो ये भी सही किया है मैंने। 70 आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं कोई ऐसा वो नहीं कि मैं सॉल्व करके आया हूँ, कुछ नहीं, सामने कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में कौन सॉल्व करता है यार कैलकुलेशन में कौन सॉल्व करता है बताओ। चलो गलतियां होंगी मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मैं सारी सही कर दूंगा, हो सकता हूँ मैं भी कुछ गलत हो जाए, कोई बात नहीं। हमें पता चला ना कि हमारा वीक कहाँ है, हम जब स्पीड बढ़ाते हैं अपने तो कहाँ गलतियां होती हैं, बस उसी को तो टैकल करना है यार, वही चीज टैकल हो जाए एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 7 3 10, ठीक है, और 4 5 6 10 6 16 और 16 5 कितना होता है 21, एक लिख दिया, कैरी 2 बच गया ना। 7 3 10 4 5 6 16 और 16 5 21 के 2 कैरी, ठीक है। और 7 6 13 और 2 15, 15 और 15 और 8 कितना होता है 23, 23 और 7 कितना होता है 30, 30 और 7 कितना होता है 37, 7 लिख दिया, कैरी 3 बच गया। 5 7 5 12 3 15 5 20, 20 3 23 और 2 25, 5 लिख दिया, कैरी 2 बच गया। और साथ में जोड़ देंगे 9571, देखो आ रहा 9571। लेट मी चेक। 275 प्लस 373 प्लस 7582 प्लस 777 प्लस 564, 9571। देखो मैं चेक क्यों कर रहा हूँ पता, क्योंकि कुछ गलती अगर हो तो मैं आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। चलो देखो सही आ रहा है, सही आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। 5 6 7 और 1 8, 8 3 कितना होता है 11 होता है, 11 और 4 कितना होता है 15 होता है, 5 लिख देंगे, एक कैरी बच गया ना। 4 5 6 3 9, ठीक है, 9 और 1 10, कैरी बचा था ना। 10 4 14 और 5 19, 19 के 9 लिख देंगे, कैरी 1 बचेगा, ठीक है। 3 2 5 और 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 और 1 21 के 1 लिख देंगे, कैरी 2 बच गया। 6 में 2 में जोड़ देंगे 8,195 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। 5 5 4 प्लस 7 4 3 प्लस 6 3 3 1 प्लस 2 2 2 प्लस 3 4 5, देखो 8,195। अच्छा ये जो सेट है ना, ये कल वाला सेट है, सैटरडे वाला, ठीक है। तो टेलीग्राम में देख लेना एक बार अगर नहीं होगा आपके पास तो, है ना। तो ये सही, ये हमारा हो गया। तो ये मेरा ट्रेडिशनल मेथड है, मैं इस मेथड से इसको बनाता हूँ। अगर आपको लोगों को ये मेथड अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ बढ़िया है, और अगर इससे कोई बेहतर अप्रोच है आपके पास कि हाँ नहीं इससे भी बढ़िया और इससे स्पीड भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बताओ मुझे, मैं एक बार ट्राई करूंगा उससे, अगर बढ़िया हुआ तो मैं उसको भी कराऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बाद वाला तो नीचे ना, ये इसके बाद वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे टैकल करेंगे ये देखने वाली बात होती है। इसमें देखो माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका
सारे माइनस वालों को एक साथ एक तरह जोड़ लो, एक अलग जोड़ लो, और सारे प्लस वालों को एक अलग जोड़ लो। उसके बाद जो भी मतलब साइन हो उस हिसाब से उसको माइनस प्लस माइनस कर दो, ठीक है। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, माइनस प्लस को उसी में काट दो, आपस में ही काट दो, जो बचेगा एंड में उसको हम लिख देंगे, ठीक है। चलो हम करते हैं माइनस प्लस को आपस में काट के लिखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार काटने का मतलब। देखो जैसे मान लो कि आपके पास ना, एक सेकंड, आपके पास ना 756 यहाँ दिया हुआ है माइनस में, और 742 यहाँ दिया हुआ है प्लस में। मुझे ये बताओ 700 से 700 तो कट जाएगा ना, 700 तो 700 कट जाएगा ना, ये तो पता ही है, ठीक है। अब देखो कम ये वाला है ना प्लस वाला, और माइनस वाला ज्यादा है, ये माइनस में होगा, ठीक है। माइनस वाला ज्यादा है, तो 42 और 56 में गैप कितना का है? 8 और 6 14, 14 गैप नहीं है भाई। 42 में 14 जोड़ दो 56 बन जाएगा, तो ठीक है इसको पूरा हटा दो और यहाँ पे लिख दो -14। -14, ये 14 ज्यादा था ना, तो -14 में लिख दिया। अब ये कंप्लीट पूरा पूरा खत्म, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब सारे प्लस वाले नहीं, ये देखो ये मेन तो माइनस वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो 14 बचा हुआ ना, इस 14 को अगर मैं इसमें या इसमें घटा दूं तो ये मेरा 14 खत्म, उसके बाद ये दोनों जोड़ के इसमें घटाना पड़ेगा, मेन फाइनल, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, इस 14 को अगर मैं 36 में घटाऊं तो कितना बचेगा? 36 में 4 घटा दूं तो 2 बचेगा, मतलब 32 बचेगा, और 10 घटा दूं तो 22, मतलब 522 बचेगा, 522 बचेगा यहाँ पे। ये 14 मेरा एलिमिनेट हो गया सारा कंप्लीट। अब मेरे पास बचा 522 और 387। ध्यान से देखना, अगर मैं 387 की जगह 400 को घटा दूं इसमें, 387 की जगह मैं 400 इसमें घटा दूं, 400 घटा सकता हूँ इजीली, घट भी जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 5 1। अच्छा रुको, पहले इसको मत घटाओ, पहले घटाओ तुम 500, पहले घटाओ तुम 500, ठीक है। ये वाला 500 पहले घटा दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 500 दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। घटा आप 400 भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले 500 घटाओ, क्यों? 500 यहाँ पे दिया हुआ है। चलो 500 घटा दिया, तो 500 घटा 22 ही बचेगा। अब 22 को इसमें घटा दो, 22 को इसमें 2 घटाओगे 2 बचेगा, इसमें 2 घटाओगे 3 बचेगा, और 0 और 5 बचेगा, सीधे सीधे 500 पूरा घट गया। अब देखो 387 में अगर मैं 400 इसको 400 मान लूँ, ये 400 है, मतलब 13 इसमें और देना पड़ेगा ना, इसको 13 और देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर 400 मान लूँ मैं, तो इसमें घटाऊंगा 400 तो कितना बचेगा? 4632, यही बचेगा ना। इसका इसमें अगर मैं 400 घटा दूँ तो 4632 यही बचेगा ना। जब ये बचेगा तो मुझे ये बात पता थी कि मैंने 13 ज़्यादा घटाया हुआ था, तो 13 इसमें जोड़ देंगे। जो 13 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बचेगा, और 1 में 4, ये बचेगा 46 45, है ना। 46 और 45, ये वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास सामने, फाइनल फाइनल वैल्यू। चलो एक बार देखते हैं क्या हमने ये चीज़ सही की है। हमने ये चीज़ सही की, 742 माइनस 5554 प्लस 536 प्लस 387 माइनस 756, तो कुछ 46 45 माइनस में आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि वो माइनस वैल्यू थी ना, वैल्यू माइनस में थी, माइनस में आएगा। मैंने माइनस लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगा, लेकिन वैल्यू माइनस में है, इस वजह से माइनस में आएगा, ठीक है। चलो, तो इसको माइनस में आ गया, ये चीज़ हमने कर ली। आई होप आपको समझ में आएगी, और नहीं समझ में आई ना तो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी, वीडियो को धीरे धीरे करके देखो, स्लो, थोड़ा स्लो कर लेना स्पीड, और देखना। और ये पांचों में कराऊंगा उसी तरीके से, तो सारे देखो एक बार, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो एक बार दूसरा देखते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। ध्यान से देखना, अगर इस वाले को, ये जो ये 500 वाला है 589, इसको 600 मानूं मैं, 600 मान के इसमें से घटा दूं, इस वाले में घटा दूं 600, तो इसमें 145 बचेगा ना खाली। 600 मान के घटा दिया, 145 बचा, लेकिन मैंने 11 और एक्स्ट्रा घटाया था, तो 11 और जोड़ देंगे। 45 में 11 जोड़ने में कितना होता है भाई? 56 ही होगा ना। 5 में 1 जोड़ोगे 6, 4 में जोड़ोगे 5, तो ये 156 बचा, ये 156 बचा यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा कट गया, है ना। समझ में आ गया? चलो अब 156 प्लस में है, 364 माइनस में है। चलो देखो 364 यहाँ पे है, 392 यहाँ पे है। भाई 92 वाला ज्यादा है, ये कम है, ऑफ कोर्स कट जाएगा। अच्छा इसमें कितना जोड़ूं कि ये 392 बन जाए? तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो 72 बन जाएगा, है ना। अब 20 जोड़ दूं तो 92 बन जाएगा। चलो, तो 28 जोड़ दूं अगर मैं, तो ये मतलब अगर अगर मैं इसको पूरा इससे काट दूं तो इसके पास 28 एक्स्ट्रा बच जाएगा। समझ रहे हो? अगर इसमें 28 जोड़ रहा हूं तो तभी तो 92 बन रहा है, तो मतलब इसमें 28 कम है उससे, तो उसमें पूरा काटने पे 28 वहां पे बच जाएगा, और वो प्लस में है, ठीक है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब प्लस वाला तो आपको पता ही क्या करना होता है, जोड़ दो। 6 6 12 8 20, जीरो लिखेंगे, 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 10 तो 12, और 2 14, 4 लिख देंगे, 1 कैरी आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8 लिख देंगे, और 38 लिख देंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या हमने सही किया है इसको। 392 प्लस 3656 प्लस 745 प्लस, सॉरी माइनस
589 माइनस 364, 3840। देखो 3840 आ रहा है प्लस में, है ना। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। क्योंकि अभी यार शुरुआत कर रहे हो, बेफिक्र आराम से मैं इसकी डेली एक सेट देता हूँ, डेली नियम से एक सेट अपने टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ। टेलीग्राम का चैनल का जो नाम है वो है @प्रोफेशनल बैंकिंग, PROFESSIONAL, ऐसे अंडरस्कोर लगाना, बैंकिंग बैंकिंग, और ऑफिशियल लिख देना, OFFICIAL, ये लिख देना। बैंकिंग बी छोटे में ही रहेगा, याद रखना, बड़े में नहीं, इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिख देना बी बैंकिंग, ठीक है। ये लिख दोगे मेरा चैनल मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ, क्लिक करो, चैनल में जाओ और उसके फाइल सेक्शन में जाओ। देखो वहाँ पे मतलब अभी 3 वीक का दे चुका मैं, ठीक है, 3 वीक का दे चुका हूँ स्पीड बूस्टर। पकड़ो, वीकली भी दे रहा हूँ, डेली भी दे रहा हूँ, मंथली भी दूंगा, 30 दिन का बना के पूरा दूंगा, ठीक है। तो बैठ के एकदम रगड़ के लगाओ मौज से, ठीक है। स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जाम आने से पहले, 15 दिन बचे एग्जाम में, है ना। तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 497 यहाँ दिया है, 421, ये तो सीधा सीधा इसमें माइनस हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो कर दो माइनस सीधा सीधा। चलो 421 को ऐसे नीचे रख दें अगर, तो क्या होगा, 7 में एक जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 4 तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 76 बच के आएगा माइनस का, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ 665 है, यहाँ 769 है। चलो एक चीज देखो, 65 में 69 को घटाओ, 69 को घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ 0 4 बचेगा ना खाली, और 6 में 7 घटा दो, 1 बचेगा। तो मत का मतलब यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा 65, और यहाँ पे 104 बच जाएगा इस जगह पे, ठीक है, कंफर्म। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 76 था माइनस का ना, माइनस का 76 बचा हुआ था ना, यहाँ पे माइनस का 76 बचा हुआ था। अगर मैं 76 को 104 में घटा दूं तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो 76 कितना कम है 104 से, 76 में अगर 4 जोड़ दूं तो 80 बन जाएगा, और उसमें 20 जोड़ दूं तो 100 बन जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ तो 104 बन जाएगा, मतलब टोटल मुझे 28 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 28 जोड़ना पड़ेगा तब ये 104 बनेगा, मतलब ये 28 कम है 104 से, या फिर 104 28 ज्यादा है 76 से। तो अगर पूरा मैं दोनों को काट दूं तो यहाँ पे 28 मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ से पता चल गया, ठीक। चलो ये पूरा हो गया मेरा, मुझे ये पता चलेगा यहाँ पे 28 रो है, रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक। इसको भी काट देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे निकल के आ गया। अब कुछ नहीं बचा, देखो सब तो कट गया, खाली ये बचा हुआ है, तो इसको जोड़ दो, 8 8 16, 6 लिख देंगे, इतना वो आया कैरी, 8 8 16, 6 लिखेंगे, कैरी 1 आया ना, 2 2 4 और 1 5 लिख देंगे, और 4 4 लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार सही किया या नहीं किया हमने। 4428 प्लस 769 माइनस 665 प्लस 421 माइनस 490 दो 4456, है ना, 4456, देखो आ रहा ना। तो यही तरीका होता है, सही अप्रोच ये है आपको इसको करने की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो 574 और 562, पहले तो यही ये वाला नंबर देखा करो, ये नंबर अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो उसके कम वाला देखो, जस्ट कम वाला, ठीक है। देखो मुझे मिल गया यहाँ पे 574 562, देखो 574 बड़ा ना 62 थे, तो 62 में मैं कितना जोड़ूं कि 74 बन जाए, 62 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 8, तो 70 बनेगा, और उसमें फिर 4 जोड़ना पड़ेगा, और ठीक है, 8 4 12, मतलब 12 जोड़ना पड़ेगा तब ये जाके 74 बनेगा। इसका मतलब है ये 12 ज्यादा लेकर बैठा हुआ है, तो इसको काटेंगे और इसको फिर 12 ऐसे लिख देंगे यहाँ पे कि भाई तुम 12 लेकर ज्यादा बैठे हुए थे, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो माइनस में और दिया हुआ था, प्लस में भी दिया हुआ है, चलो 400 से 800 को काट दें तो यहाँ पे 454 बचेगा ना, और यहाँ पे 67 सिर्फ बचेगा, सिर्फ 67 बचेगा, पूरा कट जाएगा, सिर्फ 67 बचेगा। अब मुझे बताओ 54 को अगर मैं 67 से घटा दूं तो यहाँ पे 400 बचेगा, यहाँ पे तो 400 बचेगा, क्लियर दिख रहा है ना, 54 पूरा कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 54 यानी। और 54 में कितना जोड़ने पे 67 होगा, तो 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 होगा, और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 67, मतलब 7 6 13 जोड़ना पड़ेगा। अभी भी 13 यहाँ पर बचा हुआ है, अभी भी 13 यहाँ पर बचा हुआ है। अब 13 और 12, देखो ये प्लस का 13 ये 12, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा खाली, और यहाँ ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। अब ये प्लस का 1 है, याद रखना, इसका मतलब ये 399 होगा, जरूरत नहीं है 399 करने की, जरूरत नहीं है, ये प्लस का है, इसको प्लस माइनस अभी कट जाएगा, तो ये 400 को सीधे सीधे लाके इसमें काट दो, तो यहाँ पे बचेगा 2 8 5 6। अब ये प्लस का 1 जोड़ दो तो 2 8 5 7, ठीक है। चलो देखते हैं ये हमने सही किया या नहीं किया है। 562 माइनस 854 प्लस 467 प्लस 3 2 5 6 माइनस
574 2857 देखो आ रहा है ना 2857 सही आ रहा है ना। तो ये तरीका बेस्ट अप्रोच होती है आपको इसको सॉल्व करने की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। ये देखो माइनस में यहाँ पे ना, और बहुत बड़ा माइनस में है। तो एक काम करेंगे, ये भी माइनस में, देखो ये भी माइनस में है, यहाँ पे ये भी माइनस में है, ठीक है। तो इसको तो सीधे सीधे इससे घटा दो, कोई मतलब नहीं, इसको इससे घटा दो। यहाँ पे देखो 332, अब ये छोटा है ना 32, 32 में कितना जोड़े कि 41 बन जाए। 32 में जोड़ना पड़ेगा पहले 8 फिर 1, 1 और 8 मतलब 9 जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो है ना ये बंदा ये एक 9 ज्यादा लेकर बैठा हुआ है माइनस का, इससे 32 से, ठीक है। माइनस का 9 मुझे पता चला ना, ज्यादा लेकर बैठा, ये तो हटा दे अब। इसका कोई मतलब नहीं, वहाँ पे आंसर हमने लिख ही दिया है, इसका कोई मतलब नहीं, जब आंसर लिख दिया सामने तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर करके अगर जिसको समझ में ना आए देख लेना, और अगर बहुत ही ज्यादा समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे -9 बच जाएगा मेरे पास, अभी इसको हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, हम यहाँ पे 789 है, 789 है। अगर मैं इसको 800 मान के इसमें घटा दूं, 800 मान के इसमें घटा दूं, कितना बचेगा। यहाँ तो 1682 बचेगा ना भाई। 16 में 800 जोड़ तो 24 होगा, 1600। लेकिन मैंने 11 ज्यादा कर दिया था, 11 क्या कर दिया था, 11 ज्यादा माइनस कर दिया था ना। तो क्या करेंगे, 11 इसको देना पड़ेगा मुझे, चलो दे देते हैं। तो ये 3 बचेगा, 9 6, ये बचे, ये आएगा 1693, 1693, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस में है, हाँ तो क्या करेंगे बताओ, इसमें माइनस कर दो। तो ये 54 में अगर 9 घटाऊंगा कितना बचेगा, 45। तो 445 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब जब सब कुछ कट गया, ये भी कट गया, तो अब सीधे सीधे इसको जोड़ दो इन दोनों को। तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, और 9 4 कितना होता है, 13 होता है, और 6 4 10 और 1 11 होता है, और एक कैरी था तो 21 23 38 आंसर हो जाएगा। देखो 21 38 आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 5 4 प्लस 3 4 1 प्लस, नहीं नहीं प्लस नहीं, माइनस में है, -3 4 1 प्लस 3 3 2 -789 प्लस 2 2 4 8 2, 21 38। देखो 21 38 सारी चीजें सामने करके दिखा रहा हूँ, सारी चीजें सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं सबसे बेहतरीन जगह पे, मल्टीप्लीकेशन, वन ऑफ द बेस्ट चीज भाई। ये चीज अगर समझ में आ गई ना तो बवाल मचा दोगे सच में, बहुत शानदार चीज है ये, ठीक। एक एक करके देखेंगे चीजों को। इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे देखो तीन तरीके होते हैं जो एक्चुअली में देखें। जैसे 42 और 58 लिखा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करना, आप ऐसे करोगे इसको इसके कैसे करके, ये जो जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। एक ये हो गया। एक थोड़ा सा एडवांस मेथड है, थोड़ा सा एडवांस क्या है, ऐसे कर सकते हो भाई, इसको इससे कर लो, फिर इससे कर लो, फिर इसको इससे कर लो, फिर इसको कर लो। थोड़ा थोड़ा ये वाला मेथड मैं आपको समझाऊंगा, मैं ऐसे ही करता हूँ। एक इसके अलावा एक मेथड होता है, ये मुझे बताओ, स्क्वायर वाला मेथड होता है। ये बताओ मुझे कि, ये मुझे बताओ आप कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। 42 और 58 के बीच में कितने का गैप है, 16 का गैप है ना, 16 का गैप है ना। 16 का आधा कितना होता है, 8। छोटे वाले में जोड़ दो या बड़े वाले से घटा दो, मतलब मिड में जाओ, मिड में, इन दोनों के मिड में अगर जाएं हम, एकदम मिड में, दोनों का गैप 16 हो गया। तो 8 इनका बीच का पॉइंट हुआ, बीच भाई 8 ना। तो 8 मिड, मिड बताओ एकदम मिड में, अगर मैं जाना चाहूँ, मैं इन दोनों के मिड पॉइंट में जाना चाहूँ, जैसे मान लो देखते हैं करके दिखाता हूँ। जैसे 42 यहाँ है और ये 58, इन दोनों के बीच का गैप 16 है टोटल, ठीक है। तो मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, 8 इधर होगा, 8 इधर होगा भाई। 42 में 8 जोड़ेंगे 50, और इसमें 8 जोड़ेंगे 50, ठीक है। ऐसा कर देंगे कुछ ना। तो एक इस स्क्वायर वाला तरीका होता है कि भाई स्क्वायर निकाल लो 50 का, 50 का स्क्वायर निकाल लो 2500, उसके बाद 8 का स्क्वायर निकाल के घटाया जोड़ दो, ठीक है। मैं उसको करता नहीं हूँ, मैं उसको नहीं करता, मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ उसको करना, क्योंकि हर बार स्क्वायर लोगों को याद नहीं होता है ना, इस वजह से मैं उस चीज़ को ट्राई भी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूँ दूसरी। देखो ध्यान से, 8 है ना, देखना मैं स्टेप वाइज कैसे कर रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 लिख देंगे, कैरी 1 याद रखेंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, इसको हटा दें, एक सेकंड रुको। ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टेप 2 में इससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 चौक 32, कैरी 1 था ना, कैरी 1 वहाँ पड़ा हुआ था ना, उसको याद रखेंगे कि 1 पड़ा हुआ था, 32 और 1 33, यहाँ पे 32 आना, 1 33। अब ये पूरा कैरी में चला जाएगा, अभी स्टेप 2 चल रहा है मेरा, ठीक है। ये पूरा कैरी में चला गया 33, इस बात को याद रखना, 33 पूरा कैरी में गया हुआ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, ये वाला स्टेप 1 था यहाँ पे, ये स्टेप 2 था,
और अभी ये वाला स्टेप 2 ही चलेगा, ठीक है, ये वाला स्टेप 2 में ही रहेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, ठीक है। अब 10 इसमें जोड़ेंगे 10, ये हो गया स्टेप 2 आपका, ये आपका स्टेप 2 हो गया कंप्लीट। अब इसमें आ गया 43, 43 का 3 लिख देंगे और 4 कैरी अब बचेगा। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और लिख देंगे 2 जोड़ 4 जोड़ के यहाँ पे 24, इसका आंसर आएगा 24 36, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। 42 मल्टीप्लाइड बाई कितना 58, देखो 24 36 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को स्लो करके ना थोड़ा देखना, और मैं अभी 4-5 और कराऊंगा यार, क्या टेंशन ले रहे हो, 4-5 और कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका 24 36 आंसर आ गया, ठीक है, 24 36। देखो मैं अदर इधर उधर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो 5 5 जा 25, 5 लिख दिया, कैरी 2 आ गया, पहला स्टेप। स्टेप 1 को नीचे लिख देता हूँ, स्टेप 2 को ऊपर लिखूंगा, ठीक है। स्टेप 1 ये हो गया, देखो थोड़ा सा और करते हैं, स्टेप 1 ऐसे लिख देंगे, स्टेप 1 5 5 25 कैरी 2 बचा, और उसके बाद ये वाला स्टेप 2, अब स्टेप 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहीं से स्टेप 2 यहाँ किया एक बार, 5 2 जा 10, कैरी 2 बचा था वहां पे ना, 12 जोड़ लेंगे, कैरी उस वाले का कैरी यहाँ पे जोड़ लेंगे, 12 हो गया। उसके बाद इसको ये वाला जो ना, ये वाला ये 6 पंचे 30, 12 वहां था और 30 इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 30 10 40 2 42, अब लिख देंगे 2 यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाने के बाद 4 कैरी आपके पास अब बचेगा। अब ये स्टेप 3 में ये वाला इससे मल्टीप्लाई करके, जो नीचे वाला है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 दूनी 12 और 4 16, 16 25 का आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 मल्टीप्लाइड बाई 65, देखो 25 मल्टीप्लाइड बाई 65, 16 25, समझ में आ रहा है? थोड़ा हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, 16 इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो 8 6 48, 8 6 48, 8 लिख देंगे, कैरी 4 चला जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 8 5 40, 40 और 4 44, 40 लिख देंगे यहाँ पे, ये 44 इसको याद रखेंगे भाई, 44 यहाँ पे आएगा टोटल, इसको याद रखेंगे। हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, 2 स्टेप तक तो कुछ नहीं करेंगे, जब ये अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तब उसको 44 को ऐड करके यहाँ पे इस जगह इस प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। तो 6 चौक 24, 44 में 24 हम जोड़ देंगे, एक सेकंड रुको रुको रुको, अच्छा हाँ ठीक है सही, अच्छा सही। तो इसमें 8 और 6 68 आ जाएगा ना, 68 का 8 लिख देंगे यहाँ पर, 6 कैरी चला जाएगा ना, 68 मतलब 68 68 होता है, ठीक है, 6 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले में नीचे यहाँ इससे मतलब 5 चौक 20 होता है और 20 से 26, 26 को कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं क्या ये चीज हो रही हो पा रही है। 56 मल्टीप्लाइड बाई 48, देखो 26 88 और 2688 आ रहा है ना। तो ये बहुत शानदार चीज़ है, इसमें बहुत कम लिखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब आप ये समझ लो कि ये मैं पाँचों, ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये पाँचों जब मैं करता था तो 1 मिनट में करता था, 1 मिनट में ये 5 1 मिनट में करता था। आप सोच सकते हो स्पीड कितनी है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हो यार, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है, फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना, एक ही तरीका समझाता हूँ, इसी तरीके से करो, ठीक है। चलो देखो इसको 5 5 या 25, 5 लिख दिया, 2 याद है कैरी, 5 चौक 20 और 2 22, 22 हो गया, 9 पचे 45, 22 में 45 जोड़ो, 45 में 2 जोड़ेंगे 47 और 40 में 2 जोड़ेंगे 60, मतलब 67, 67, ठीक है। 7 के लिख देंगे यहाँ पे, कैरी 6 आ जाएगा, और 9 9 छक 54 और 54 6 60, अरे 9 चौक 36 होता है यार, 36 6 42, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 45 मल्टीप्लाइड बाई 95 ना, 42 75 देखो आ रहा है ना। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट है 5 चौक 20, 20 के 0 लिखेंगे, कैरी 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 3 12 13 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 14 और 10 24 होता है, 4 लिख देंगे यहाँ पे, 2 कैरी आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, और 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। देखो 35 गुणे 24 840 है ना। तो देखो सारी चीजें मैंने करी और एक्यूरेसी देखिए कितनी थी, आराम से बहुत आराम से किया हूँ यार, अभी मैं बहुत ज्यादा आराम से किया हूँ। अब मैं टाइमिंग बताता हूँ, मैं इसको करता था 1 मिनट में, 1 मिनट मैक्सिमम 5 सेकंड और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। इस चीज को मैं ये इस चीज में मुझे लगता था लगभग 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट का, ठीक है। और इस चीज में मुझे 2 मिनट 30 सेकंड, मैक्सिमम 2.5 मिनट, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं, इससे ज्यादा नहीं लगता था मुझे कभी, ठीक है। तो ये मेरा
स्पीड था करने का कैलकुलेट। मैं जानबूझ के चाहता था ये वीडियो एक बार बनाऊं आपके सामने, क्योंकि जो आप लोग अगर टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो ना, इस पे 1 घंटे दे रहे हो, तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि 1 घंटे में स्पीड नहीं आने वाली। आपको एक टाइम लिमिट सेट करना होगा, ठीक है? अब मैं इसका आइडियल टाइम बताता हूँ, आइडियल टाइम क्या होगा। आप ये मान के चल लो, इसका आइडियल टाइम मैं अपने हिसाब से बताऊँ आपके लिए, तो 15 मिनट। इसको 15 मिनट में अगर नहीं खत्म कर पा रहे हो, तो दुविधा में हो, और इसके अंदर कर रहे हो, तो कोशिश करो कि इतने पे आओ, इतने पे। जब इतने पे आ जाना तो इतने पे करना कोशिश, और इतने पे आ जाना तो इतने पे करना कोशिश। ये मेरा पीक टाइम था। मैं इतने में पूरा स्पीड बूस्टर बना देता था। ये मेरा पीक टाइम था। इतने पे अगर आ गए ना, तो समझ लो लाजवाब स्पीड है आपकी, एकदम बवाल ना, मचा दोगे एकदम एग्जाम में। अभी एग्जाम कितने दिन बचे हुए हैं? 5 और 6 और 11 और 12, ये डेट आई है ना एग्जाम की। ये इतने डेट बचे हुए हैं भाई, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है? अभी आपके लिए एक पजल का वीडियो डालूंगा, एक 45 पे, ठीक है? उसके बाद आज कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेट की वीडियो बना दूं, जो कल मिल जाएगी आपको, ठीक? कोशिश रहेगी मेरी, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। कोशिश मेरी है कि आज मैं बना दूंगा, ठीक है? तो चलिए, वीडियो में आज इतना ही था। बाकी इसके अलावा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट था, वो तो याद करने वाली चीजें हैं। आपको मैं भी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें ना 50 तक के स्क्वायर क्यूब दोनों दिए होंगे, नहीं स्क्वायर और स्क्वायर रूट दिए होंगे, और 20 तक के क्यूब और क्यूब रूट दिए होंगे। उसके अलावा फ्रैक्शन वैल्यूज एक चीज होती है, जैसे मान लें कि 1/3 की क्या वैल्यू होती है ना, 33.33, ठीक है? ऐसे ही करते हुए मान लो कि 1/14 की वैल्यू क्या होती है, तो ऐसे मैं करते हुए 1/20 तक की वैल्यूज लिखाऊं सारी, ठीक है? तो वो पीडीएफ मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए, आज वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।